दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मेहनती लेकिन गरीब किसान मदन अपने परिवार के साथ रहता था। मदन की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मेहनत और ईमानदारी, लेकिन किस्मत बार बार उसका साथ नहीं देती थी। अरे सुशीला, इस साल फिर से खेत बंजर रह गया। न फसल हुई न धान। ऊपर से साहूकार सुदामा रोज धमकी देता है। अब बताओ हम क्या करें? हाँ जी, बच्चों ने भी आज भूख से रो रो कर सोया है। साहूकार बोला है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो हमारी झोपड़ी और खेत दोनों ले लेगा। सुदामा गांव का सबसे चालाक और लालची साहूकार था। उसका काम ही था गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देना और बाद में उनकी जमीन व घर हड़प लेना। गांव के आधे किसान पहले ही उसकी चाल में फंस चुके थे। अगली सुबह मदन भूखे पेट खेत की तरफ गया। गांव वाले उसे देखकर ताने मार रहे थे। अरे यही है वो किसान जिसने साहूकार से कर्ज लिया और चुका नहीं पाया। किस काम का है ऐसा आदमी? खेती भी नहीं कर पाया। मदन ने सब सुना, लेकिन चुप रहा। वो मन ही मन सोच रहा था, अब जीने से अच्छा है कि मैं जंगल में लकड़ी काटूं। बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे तो घर चलेगा। वो जंगल की ओर निकल गया। काफी दूर चलने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी, जो एक सफेद गाय के साथ बैठे थे। बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? महाराज, मैं गरीब किसान हूँ। खेत में फसल नहीं, घर में अन्न नहीं, बच्चे भूखे हैं और साहूकार कर्ज के लिए रोज धमकी देता है। अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। बेटा, भगवान मेहनती और नेक इंसान की मदद जरूर करते हैं। देख, ये गाय साधारण नहीं है, ये जादुई गाय है। जब तू इसे प्यार देगा तो इससे दूध, घी, मक्खन और सोने के सिक्के भी निकलेंगे। सच में क्या महाराज? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये गाय केवल नेक कामों के लिए इस्तेमाल करना। अगर लालच किया तो ये गाय तुझे बर्बाद भी कर सकती है। मदन ने साधु का आशीर्वाद लिया और जादुई गाय लेकर घर लौटा। अरे जी, आज तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अब बच्चों का क्या होगा? भाग्यवान, चिंता मत कर। देखो, ये गाय साधु महाराज ने दी है। गाय इससे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? मदन ने गाय को दुलारते हुए दूना शुरू किया और तभी चमत्कार हुआ। बाल्टी भर दूध सोने के सिक्कों में बदल गया। दूसरी बाल्टी में घी और मक्खन भर गया। अरे वाह, अब तो हमारे दिन बदल गए। भगवान का लाख लाख शुक्र हो। हाँ भाग्यवान, लेकिन ध्यान रहे, ये गाय हमें ईमानदारी से ही इस्तेमाल करनी है। कुछ ही दिनों में मदन का घर बदल गया। झोपड़ी की जगह एक पक्के मकान में रहने लगे। बच्चों के चेहरे पर भूख की जगह मुस्कान लौट आई। गांव वाले जो पहले ताने मारते थे, अब तारीफ करने लगे। वाह भाई वाह, भिखू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, सबसे अमीर आदमी बन गया है। फिर मदन ने सबसे पहले राजा जगत सिंह के दरबार में जाकर सारा कर्ज चुका दिया। बहुत अच्छे मदन, तुमने समय पर कर्ज चुका दिया। मुझे खुशी है कि तुम जैसे ईमानदार किसान हमारे राज्य में। इसके बाद मदन ने साहूकार सुदामा का भी पूरा कर्ज चुकाया। तभी साहूकार सुदामा अपने मन ही मन सोचता है, अरे कुछ तो गड़बड़ है। 2 दिन पहले जिसके पास खाने के लिए दान नहीं था, वो अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? मुझे इसका पता लगाना होगा। सुदामा ने मदन का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि मदन के घर में एक अनोखी गाय है और हर रोज जब भीखू उसे दुहता है तो घर में सोना और अनाज भर जाता है। अच्छा, तो ये बात है। सब कमाल इस गाय का है। ये गाय ज्यादा दिन उसके पास नहीं रहेगी। इसे तो मैं चुरा लूंगा। एक रात जब सब सो रहे थे, सुदामा चुपके से मदन के घर आया और जादुई गाय को ले भागा। अब असली मजा आएगा और मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। फिर अगली सुबह
सुदामा ने गाय को दूहना शुरू किया और बोला, जादुई गाय, मुझे दूध नहीं, ढेर सारे सोने के सिक्के दे। लेकिन जैसे ही साहूकार सुदामा ने जादुई गाय को दूहना शुरू किया, वैसे ही जादुई गाय एक राक्षस में बदल गया। अरे ये क्या हो गया? मुझे कोई बचाओ! सुदामा को साधु की चेतावनी पता नहीं थी कि लालच करने पर गाय उल्टा परिणाम देती है। अगले ही पल उसकी सारी जमा पूंजी, उसका घर और खेत सब गायब हो गया। वह कंगाल होकर सड़क पर बैठ गया। अरे देखो देखो, साहूकार सुदामा कंगाल हो गया। लगता है भगवान ने उसके लालच की सजा दी है। सुदामा शर्म से सर झुका लिया। उसने समझ लिया कि दूसरों का हक छीनने और लालच करने का परिणाम कितना भयानक होता है। उधर मदन ने जादुई गाय का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों में किया। उसने गांव के गरीब किसानों की मदद की, उनकी बेटियों की शादी करवाई, भूखों को खाना खिलाया और कभी लालच नहीं किया।